हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 8 का जो आईआईटी फाउंडेशन मैथ्स है उसके एक्सपोनेंट चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग जैसे 7th के आईआईटी फाउंडेशन के लिए बनाए हैं क्वेश्चन, वैसे ही आज हम लोग एक्सपोनेंट क्लास 8 के लिए कर रहे हैं। 7th का अगर आप ज्योमेट्री पोर्शन देखना चाहें, अगर आप 8 में भी हो तो फिर भी आप ज्योमेट्री का जो फाउंडेशन का वीडियो बना हुआ है वो जाके देख सकते हो, है ना, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपोनेंट होता क्या है इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट तरीका है कि लिखने का। जैसे मान लो सबसे पहले जानते हैं एक्सपोनेंट क्या होता है ना। तो ये शॉर्टकट राइटिंग है, द शॉर्टकट फॉर राइटिंग प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बाय itself several times। ठीक है, अगर कोई नंबर बहुत बार लिखा गया तो उसको शॉर्टकट लिखने का तरीका एक्सपोनेंट की, जैसे a इंटू ए बहुत बार लिखा हुआ है ना, इंटू ए, मान लो ये लिखा हुआ है n टाइम्स, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, a पावर n। ये कितने बार है, n टाइम्स, तो इसका जो एक्सपोनेंट लिखने का तरीका हो गया वो क्या कहलाएगा, a टू दी पावर n इज नोन एज एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, है ना। इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में डिनोट करने का तरीका है ना। यहाँ पे a कोई रियल नंबर हो सकता है, वेयर a जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और n जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है ना, कोई भी इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो एक एक्सपोनेंट क्या है, एक शॉर्टकट तरीका है लिखने का नंबर्स को। ठीक है, और a टू दी पावर n जो है इसको रीड क्या करोगे, इज रीड एज a टू दी nth पावर, है ना, पावर में n है तो nth पावर, अगर m होगा तो mth पावर, ये चीज़ें पढ़ने का तरीका हो गया। ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल की बात किया जाए इस चीज़ में, एग्जाम्पल से, जैसे मान लो 3 टू दी पावर 6, इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ेंगे 3 टू दी 6th पावर, 3 टू दी 6th पावर, है ना। ठीक है, और यहाँ पे जो 3 है इस 3 को बोलेंगे, 3 को क्या बोलेंगे, बेस, 3 को क्या बोलेंगे, बेस, और 6 जो है इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट, है ना। तो 3 पावर 6 जो है इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये बात आपको याद रखना है, 3 टू दी पावर 6 जो है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ तक आई होप अपने को समझ में आया होगा कि कोई भी नंबर है ना, उसको मल्टीप्लाई जो है उसको शॉर्टकट लिखने का तरीका क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट। जैसे मान लो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हम लिख रहे हैं कितने बार, 7 टाइम्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको 3 टू दी पावर 7, ये एक्सपोनेंशियल पावर कहलाएगा। ये एक्सपोनेंशियल। जैसे मान लो m इंटू m इंटू m इंटू सो ऑन n टाइम्स, तो इसको पढ़ेंगे m टू दी पावर n। यहाँ पे m बेस है और n क्या हो गया, कोई भी इंटीजर हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके कुछ लॉज है, कुछ रूल है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, कब क्या काम करना है, कैसे करना है, उसको समझते हैं। ये आपके जो बोर्ड का बुक होगा उसमें भी दिया हुआ होगा, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अगर लॉ नंबर 1 क्या बोलता है, एक एक करके समझना है, आसान आराम से। a पावर m इंटू a पावर n, अगर दो नंबर है ना, दोनों का बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर जो होता है वो ऐड हो जाता है। एग्जाम्पल में यहाँ देखते चलता है, मान लो लिखा हुआ है 3 टू दी पावर 6 इंटू 3 टू दी पावर 4, तो इसको लिखोगे 3 पावर 6 प्लस 4 यानी 3 का पावर 10।
ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया लॉ 1। लॉ 2 क्या बोलता है, रूल नंबर 2, कि ये मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो गया, ठीक है। अगर a पावर m है और पावर में n है तो इसको लिख सकते हो a पावर में mn का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर 2 का पावर 3 और यहाँ पे फिर से 2 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हो 2 पावर 3 इंटू 2 यानी 2 का पावर 6, ठीक है, लिख सकते हैं। रूल नंबर यानी लॉ नंबर 3 जो है वो क्या बोलता है, लॉ नंबर 3 बोलता है अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में होल ऐसे पावर लिखा हुआ है तो इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, a पावर m इंटू बी पावर m, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपके पावर 2 इंटू 3 पावर 2 लिखा हुआ है तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लॉ नंबर 4 क्या बोलता है, लॉ नंबर 4 बोलता है कि a बाई बी का पावर में m है, डिवाइड में है, तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, a का पावर m और नीचे में b का पावर m। याद रहे कभी भी b जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। इसका भी एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख लो 5/7 का पावर 2, तो इसको लिख सकते हो 5 का पावर 2/7 का पावर 2, है ना। चलिए ये हो गया। अब आते हैं लॉ नंबर 5 में। 5th नंबर लॉ क्या बोलता है कि अगर a का पावर m है और a का पावर n है, ठीक है, दोनों का बेस सेम है और अलग अलग है, तो इसको डिवाइड में है तो हम इसको माइनस में लिख सकते हैं, a पावर m माइनस n। एग्जाम्पल में देखिए, अगर आपके ऊपर लिखा हुआ है 3/2 का पावर 2 तो आप इसको लिख सकते हो 3 का पावर 2 माइनस 2 का पावर, ऐसे कर लो, दोनों का पावर अलग होना, ये नहीं होगा, सॉरी, ऐसे लिख लो 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2, तो और 2 का पावर 2 ऐसे लिखा होगा, दोनों जो है ये सेम हो और ये अलग अलग हो सकता है, तो इसको लिख सकते हो 2 का पावर 3 माइनस 2, है ना। ये अंदर वाला सेम हो, मतलब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो माइनस हो जाता है, बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो माइनस हो जाता है, ठीक है। लॉ नंबर 6 क्या बोलता है, लॉ नंबर 6 ये बोलता है कि अगर a बाई बी पावर में माइनस m है तो इसको आप रिवर्स करके पावर में प्लस m लिख सकते हो। यहाँ पे a बाई बी में माइनस m है तो रिवर्स करके प्लस m निकाल सकते हो, लिख सकते हो। इसका एग्जांपल अगर देखना चाहे तो जैसे अगर लिखा हुआ है 2/3 पावर में -2 तो इसको आप लिख सकते हो 3/2 और पावर में +2। 6 नंबर। लॉ नंबर 7 क्या बोलता है, लॉ नंबर 7 बोलता है कि किसी भी नंबर पे पावर जो 0 होगा वो 1 के इक्वल होता है। किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 है तो वो 1 के इक्वल होता है। जैसे 2 पावर 0 1 हो जाएगा, 3 पावर 0 1 हो जाएगा, x टू दी पावर 0 बोले तब भी 1 हो जाएगा, ठीक है। ये लॉ नंबर 7 है। और लॉ नंबर 8 और लास्ट लॉ है ये, लॉ नंबर 8 क्या बोलता है, लॉ नंबर 8 बोलता है कि a पावर -n है तो इसको आप लिख सकते हो 1/a पावर n, है ना, या ऐसे लिखा हो a पावर n तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/a पावर -n। तो ये सारे रूल थे, 7-8 रूल जो बताए हैं उस रूल को आपको दिमाग में रखना है और इससे ढेर सारे क्वेश्चन को हम लोग इस कंसेप्ट पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल 2-3 क्वेश्चन को हम पहले लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में आइए, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्या करना है, 0.04 पावर में लिखा हुआ है -1.5, ये एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। आप सोच सकते हो, वीडियो अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को पॉज करो और अपने आप को इसको ट्राई करो, बनाओ और तब देखो कि सॉल्व नहीं बनेगा तब सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, ठीक है, चलो इसके सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या करना है कि 0.04 है ना -1.5, इसको डेसिमल हटा के 10 लिख लो, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, यानी ये बेसिकली हो गया 0.04 और पावर में आया 3/2 माइनस में। यहाँ तक सही है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अभी ये रूल लगाए हैं कि पावर में नेगेटिव है तो नीचे करके लिख सकते हो, तो ठीक है, इसको नीचे करके लिख लेते हैं 1/0.04 और पावर में हो गया 3/2,
ठीक है, ऐसा लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और समझना है यहाँ पे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/0.04 का क्यूब और इंटू 1/2, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट होता है। 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट होता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/0.04 और इसका क्यूब रूट, मतलब क्यूब हो गया। 1/2 का मतलब रूट हो गया। चलिए, अब ये बाहर कितना निकल के आएगा ये देखना है। 0.04 है, अब बाहर निकल के कितना आएगा रूट में। देखो, अगर आपको सॉल्व करने अच्छा आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो एक और तरीका हम सिखा रहे हैं। रूट में क्या करो, 0.04 है, डेसिमल हटाओ, एक डबल डिजिट का डबल 100 और ये क्यूब अपनी जगह पे है 1/, अच्छा 4 का ये तो ये हट गया, 0.00 पहले जो है उसका कोई मतलब नहीं, 4 का बाहर निकलेगा 2 और 100 का बाहर निकलेगा 10 क्यूब। ठीक है, अब इसको आप ऊपर भी लिख सकते हो, इसको 1/2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1000 और ये डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा, 1000 ऊपर जाएगा और 8 नीचे आएगा और डिवाइड कीजिएगा तो 125 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है बट चूंकि फाउंडेशन है तो थोड़ा सा आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन तो देगा नहीं, कुछ ना कुछ आपको ट्रिक देगा, कुछ ना कुछ आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा, तब जाके आंसर निकलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंसली सॉल्व करना है और समझना भी है ना, एकदम बेसिक क्वेश्चन नहीं रहेगा, सिंपल बात, क्योंकि आपको फाउंडेशन के लिए सीखना है तो आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आपके बूस्टअप करना है। चलो, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपको 7, 8, 9, 10 सारे का बुक का क्वेश्चन एक एक चीज़ें मिलेगा। अगर आपको कुछ भी में डाउट हो अलग से तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करना है। अगला क्वेश्चन 100 पावर में 1/2 इंटू 0.001 पावर में 1/3 माइनस 0.0016 पावर में 1/4 इंटू 3 का पावर 0 प्लस 5/4 और इसमें माइनस में 1 है, 5/4 माइनस में 1 है, होल टू दी पावर। चलिए, आप इसको ट्राई कीजिए, आप लोग 1 मिनट टाइम ले सकते हैं, आप ट्राई भी कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, पॉज करके ट्राई कर सकते हो, है ना। चलिए, जिनको बनाना है वो पॉज करके ट्राई करेंगे, जिनको नहीं है वो आप सॉल्यूशन देखिए कैसे बनाते हैं, आराम आराम से सॉल्व करेंगे एक एक स्टेप। अच्छा देखो, इस 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हो और 1/2, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, इनटू, अच्छा इसके डेसिमल को हटा दो, 0.001 बाई, डेसिमल को हटाओ को 1 और 3 जीरो है तो 3 डेसिमल के बाद दीजिए तो 3 जीरो पावर में 1/3 माइनस, यहाँ भी कुछ उसी तरह से सिंप्लीफाई करो, 0.0016 डेसिमल हटाओ 1, 4 डिजिट है तो 4 जीरो लगा दो, पावर में 1/4। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, इंटू 3 पावर 0 प्लस, ठीक है, यहाँ देखो 5/4 पे पावर में -1 है, इसको 4/5 पे पावर 1 कर सकते हो। ठीक है, चलिए, अभी हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि a का पावर m बाई 1/m है ना, या a पावर n, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता था, तो इसी तरह ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको हम एक स्टेप और बढ़ाते हैं, इसको लिख लो 10 इंटू 2 इंटू 1/2 इंटू, अच्छा देखो इससे पहले जो जीरो है उसका कोई मतलब नहीं है, तो 1/1000, तो इसको लिख लो 1/10 पावर में क्यूब करोगे तो 1000 बन जाएगा, और ये जो 1/3 है अपनी जगह पे पकड़े हुए है, माइनस, अच्छा 1 2 3 4, अच्छा 2 का पावर 4 16 होता है, तो 2/10 अब पावर में 4,
क्योंकि 2 का पावर 4 करोगे तो 16 और 10 का पावर 4 करोगे तो ये 10,000 आएगा और ये पावर में 1/4 है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और इंटू 3 पावर 0, और हम लोग पढ़ के हैं कि किसी भी नंबर पे पावर 0 जो होता है उसका मीनिंग 1 होता है, प्लस 4/5। आराम आराम से समझा रहे हैं क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा। इधर बच गया कितना 10 इंटू ये हो गया 1/10। यहाँ तक का काम खत्म है, -2/10, ठीक है। और 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अलग लिख लो, प्लस 4/5। इस 10 से ये 10 कट जाएगा, 2 5 जा 10। अगला स्टेप ये है 1, ये कैंसिल आउट हो गया 1, ये -1/5 और ये प्लस 4/5, ठीक है। अब यहाँ से इसका एलसीएम लोगे तो 5, ये हो गया 5 -1 + 4, तो 5 और 4 9 -1/5 यानी 8/5, यानी 8 1 जा 5 1 जा 5 और 3 5 6 जा 30, 1.6 इसका आंसर आएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं आया समझ में अगर ये क्वेश्चन, तो आप क्या करो, एक बार रिवर्स जाओ और फिर से देखो कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व किए हैं, ठीक है। एकदम धीरे धीरे सॉल्व करा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, इवेलुएट 6 to the power 2/3 इंटू 3, ये ऐसे लिखा हुआ है, क्यूब रूट है और यहाँ के क्यूब रूट और ये है 6 का पावर 6। चलिए ये सॉल्व कीजिए, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 10 सेकंड टाइम है, आप स्टॉप कीजिए और पॉज करने के बाद आप अपना ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन सब है, आप ट्राई करोगे तो एकदम मज़ा आएगा, ठीक है। अच्छा देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको 6 का पावर 2/3 रहने दो और इसको जो क्यूब रूट है ना पावर में जाएगा तो ऐसे बन जाता है 6, ये पावर में 7 तो है ही, और ये देखो अगर कोई रूट में है तो ये ऐसे a है तो इसको लिख सकते हो a का पावर 1/3, और यहाँ पे कोई ऐसे लिखा हुआ है a के में क्यूब रूट तो इसको लिख सकते हो a का पावर में 1/3, तो इतना के पावर में 1/3 यानी 7/3 हो जाएगा। और इसको भी उसी तरह से 6 to the power 6 अब पावर में चला जाएगा 1/3। अब इसमें सारा रूल अप्लाई हो जाएगा। कौन कौन रूल, देखो सभी का एक बार बेस सेम है, तो ऐसा कर लो, बेस सेम है 6, ऊपर वाला मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, और नीचे वाला डिवाइड में है तो माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 6/3 माइनस में, ठीक है। अब देखो 6 इन सभी का बेस सेम है तो बेस सेम है तो एलसीएम तो 3 हो जाएगा, ये हो गया 2 + 7 - 6 यानी 6 to the पावर इसका 3 और ये 9 - 6 यानी 6 to the पावर 3/3 और ये कैंसिल आउट होके 1 हो गया, 6 to the पावर 1 यानी आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है, आंसर 6 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, है ना। 4, गिवन दैट 10 to the power 0.48 equal to x and 10 to the power 0.70 equal to y and x to the power z equal to y square, x to the power z equal to y square. Find the approximate value, find the approximate value of z, ये क्वेश्चन है, ठीक है।
जेड का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। ठीक है, मिलके सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। यहाँ पे x पावर z इक्वल टू वाई स्क्वायर है, ठीक है, और x का वैल्यू आपके पास है, तो 10 पावर 0.48 पावर में कितना z इक्वल टू वाई, और y का वैल्यू भी दिया हुआ है 10 टू द पावर 0.70 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हो 10 टू द पावर 0.48z इक्वल टू 10 टू द पावर, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.40 है ना, 70 दूना 140 ऐसे। अब देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं। बेस सेम है तो पावर को इक्वेट करते हैं। जैसे इधर a पावर m है और इक्वल में a पावर n है, तो यहाँ से हम m बराबर n बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी कंसेप्ट याद रखना है। तो 0.48z इक्वल टू 1.40, तो यहाँ से z आ जाएगा 1.40 बाई 0.48। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डेसिमल हटा दो, डिवाइड करोगे तो 2.9 आ जाएगा अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्स आंसर में आ जाएगा 2.9। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आई होप। चलिए क्वेश्चन नंबर ये था 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ √3 पावर 5 इंटू 9 का स्क्वायर इक्वल टू 3 पावर n इंटू 3√3, देन what is the value of n का वैल्यू बताना है। ठीक है, n का वैल्यू बताना है। बन सकता है, आसानी से बनेगा, है ना। जैसे सबको सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है, प्रॉपर रूल लगाना है, बनेगा। देखो स्क्वायर रूट को हमने क्या बताया है, स्क्वायर रूट लिखने का अगर रूट हटाते हो तो 3 का पावर 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, और पावर में 5 है, मल्टीप्लाई में है, रहने दो। 9 का स्क्वायर रहने दो, 3 पावर n रहने दो, और इसमें थोड़ा सा ये जो 3 है ना वो अलग है, ये 3 यहाँ पे ऐसे लिख लो, ये 3 बगल में, तो ये 3 बगल में है तो ये 3 यहाँ रहेगा, और ये जो रूट में 3 है इसका मतलब 3 का पावर में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा यहाँ से 3 का पावर ये हो जाएगा 5/2, और इसको ऐसा लिख लो, इसको 9 को 3 का स्क्वायर कहा तो 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और इधर सब 3 है और बेस, चलो एक स्टेप ऐसे ही लिखते हैं। अब ध्यान से देखो, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है, तो 3 का पावर 5/2 और प्लस ये 2 2 जा 4, बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाता है। और यहाँ पे 3 का पावर n, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, +1 + 1/2। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। बेस सेम होने पे पावर को ऐड कर देते हैं। तो 3 का पावर यहाँ कुछ नहीं, LCM 1 है, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 5 + 8, और इधर आइए, इधर इसका 3 और इसका LCM यहाँ कुछ नहीं है 1, तो ये हो जाएगा 2n। देखो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी, इसका LCM 2, तो 2 टाइम्स, यहाँ भी 2 टाइम्स, तो +2 और +1। ठीक है, एकदम बेसिक बच्चे जैसे सॉल्व कर रहे हैं। 3 का पावर 13/2, 8 + 13, और इधर हो गया 3 का पावर 2n + 3/2। अब देखो दोनों साइड बेस क्या है, सेम है। बेस अगर सेम है तो पावर को इक्वेट किया जा सकता है। तो इधर से लिखो 13/2 इक्वल टू लिखो 2n + 3/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अगर दोनों का ये दोनों कैंसिल आउट हो सकता है तो 13 इक्वल टू 2n + 3, तो यहाँ से लिख दो 13 - 3 इक्वल टू 2n, तो 10 इक्वल टू 2n, तो n इक्वल टू 10, और ये यहाँ नीचे आएगा तो n का वैल्यू
5 हो गया, n का वैल्यू 5 हो गया। ठीक है, n का वैल्यू 5 हो गया। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सिंपल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है जिससे आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सारे कंसेप्ट को अप्लाई हो रहा है, बेसिक सारे जितने भी कंसेप्ट है एक एक क्वेश्चन में, सब एक क्वेश्चन में 2-3 कंसेप्ट अप्लाई हो जा रहा है, तो सीखने को मिलेगा आपको। 6 नंबर में आइए, इफ 3 पावर x प्लस वाई इक्वल टू 27 एंड 3 पावर x माइनस वाई है 27 और x प्लस वाई है 243, देन what is the value of x, what is the value of x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो, जब भी दोनों साइड अलग अलग नंबर हो तो आपका पहला कोशिश ये हो कि दोनों का बेस को हम सेम कर लें। बेस सेम हो जाएगा तो पावर इक्वेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हो 3 पावर x माइनस वाई, और जो 27 है इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब। ठीक है, तो दोनों का बेस सेम हो गया, तो बेस सेम होगा तो पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। ये जो 3 पावर x माइनस वाई इक्वल टू 27 है, इसको हमने ऐसा लिखा और दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर को इक्वेट कर दिया। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखो 3 पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243, तो 3 पावर x प्लस वाई 243, 3 का कितना पावर होगा बता सकते हो? 3 का 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 243 होगा। 3 3 जा 9, 27, 81 और 81 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 243 हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू जो आएगा वो 5 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों को ऐड कर दो, है ना, एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लो तो x माइनस वाई इसका LHS और RHS। ठीक है, ये y कट गया तो 2x इक्वल टू 8, तो x का वैल्यू 8/2 यानी x आ गया 4, और x को 4 रख दो यहाँ पे, तो x 4 और y 1, x 4 और y 1। ठीक है, हमको सिर्फ x फाइंड करना था तो x का वैल्यू ये 4 आंसर होगा। अगर इसी क्वेश्चन में y पूछता तो y का वैल्यू यहाँ से हम 1 कमेंट कर सकते थे। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो लाइक करके कमेंट करके बताएंगे इस कैसा लग रहा है। इससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जो हम बना रहे हैं वो आगे को दूसरे को या सामने वाले जो भी हैं उनको समझ में आ रहा है। सिंप्लीफाई करना है, x बाई ए बाई एक्स बाई बी पावर में है a प्लस बी इंटू एक्स बाई बी और x बाई सी पावर में है b प्लस सी। ठीक है, और एक और है x बाई सी बाई एक्स बाई ए पावर में है c प्लस ए। इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। आपको इसमें 2 रूल लगेगा। एक तो पहला है कि डिवीजन में है और बेस सेम है। डिवीजन में अगर बेस सेम होता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। डिवीजन में बेस सेम होता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। अगर आपको खुद से सॉल्व करना है तो आप पॉज करके और अपने से पॉज करने के बाद अपने से ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे ये दोनों डिवाइड में तो x पावर a माइनस बी लिख सकते हो और ये वाला a प्लस बी अपनी जगह पे रहेगा। फिर उसी तरह ये x इसको लिख लो b माइनस सी और ये b प्लस सी अपनी जगह पे रहेगा। उसी तरह यहाँ से क्या लिख सकते हो, c माइनस a और c प्लस a अपने जगह पे रहेगा। ठीक है, तो x पावर, अच्छा आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं जानते हो तो जान लो, a माइनस बी और a प्लस बी अगर ऐसा हो तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है। तो उसी तरह रूल से हम a माइनस बी ए प्लस बी को लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह इसको लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और उसी तरह इसको लिख सकते हो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। आई होप दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अब तीनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका, फिर इसका हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, एक्स टू दी पावर 0, और इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। इफ 2 इक्वल टू 10 पावर m एंड 3 इक्वल टू 10 पावर n, then find the value of 0.15, then find the value of 0.15, ठीक है। चलिए 0.15 का वैल्यू फाइंड करना, और ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो देखो 0.15 इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1.5/10 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। या इसको ऐसे लिख लो, डेसिमल हटा के 2 0 लगा लो, सिंपल। 5 से काटो, 5 3 जा 15 और 5 से 20, 3/10, और इसको ऐसा भी लिख लो 3 और 2/10 लिख सकते हैं, 2/10 भी लिख सकते हो। अब क्या करते हैं कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। 3 को लिख सकते हो 10 पावर n लिख दे, और 2 को लिख सकते हैं 10 पावर m, और ये 10 अपनी जगह पे है, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये है 10 पावर n, और ये कुछ नहीं है तो 1 है, और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाता है, ऐड, और ये दोनों बेस सेम है, और डिवाइड में है तो माइनस कर दो, ये माइनस m हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8। आई होप जो 8 क्वेश्चन किए हैं हम लोगों ने अभी तक, वो समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। अभी तक जो 8 क्वेश्चन हमने किया वो समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन x माइनस 1 बाई एक्स का पावर 3/4 प्लस एक्स का पावर 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 प्लस एक्स का पावर 1/4 बाई एक्स का पावर 1/2 प्लस में 1 इंटू एक्स का पावर 1/4 व्हेन x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16 है। तो सबसे पहले डायरेक्ट हम x इक्वल टू 16 नहीं रखेंगे, या रखेंगे, देखते हैं, जिससे ईजी हो जाए। अगर रखते हो तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 1, और अगर 16 का पावर 3/4 माइनस प्लस 16 का पावर 1/2 इंटू 16 का पावर 1/2, यहाँ ऐसे लिखो ताकि मल्टीप्लाई समझ में आए, प्लस 16 का पावर 1/4, 16 का पावर 1/2 प्लस 1, 16 का पावर 1/4, ठीक है। अच्छा, ये तो 15 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 16 को 2 का पावर 4 और ये 3/4 अपनी जगह पे, प्लस, और इसको लिख लो 16 को लिख लो 4 का स्क्वायर, पावर में 1/2 अपनी जगह पे है ये, इंटू इसको भी लिख लो 4 का स्क्वायर, ये 1/2 अपनी जगह पे है, प्लस 2 का पावर 4 इंटू 1/4 अपनी जगह पे है, बाई इसको भी लिख लो 4 का स्क्वायर इंटू 1/2 अपनी जगह पे है, प्लस 1
और इंटू इसको लिख लो 2 का पावर 4 इंटू 1/4। आई होप ये समझ में आ रहा होगा हम क्यों ऐसा किए हैं 4 के पावर में और 2 के पावर में, क्योंकि इससे सारा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो अब इस 4 से ये 4, ये 2 से ये 2, ये 2 से ये 2, 4 से 4, 2 से 2, 4 से 4, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 15 और ये बच गया 2 का क्यूब और ये बच गया प्लस का 4 इंटू ये हो गया कट के कितना बचा 4, ये बच गया 4 अब प्लस का 2 और ये 4 प्लस का 1 इंटू 2। आई होप यहाँ तक आ गया होगा, है ना। तो ये हो गया 15, 2 का पावर 3 यानी 8, 8 और 4 12 इंटू ये आया 6, ये आया 5 इंटू 2, 6 2 जा 12, 2 से 2 गया, 5 3 जा 15। आंसर कितना निकल के आया 3। आंसर कितना निकल के आया 3। तो ये जो 9 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक किया है ये आई होप समझ में आया होगा। इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, एक ही दिन में। ये 9 क्वेश्चन को अच्छे से अगर समझ में के कर लीजिएगा तो आपको बेसिक सारा कंसेप्ट सही हो जाएगा। हम एक वीडियो और लाएंगे जिसमें 1 से 2 वीडियो और आएगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और आई होप आपका एक्सपोनेंट एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, अगर आप अच्छे से समझ के बनाएंगे तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।